शरीर को ढांपने वाला होना चाहिए, शरीर को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। अभी कलकत्ता से आ रहा हूं मैं, जुमा का खुतबा मैंने कलकत्ता में पढ़ाया। कलकत्ता की सड़कों पर मुसलमान औरत जा रही है, माशाअल्लाह नकाब में जा रही है, नकाब में जा रही है, मगर उस नकाब के अंदर इतने डिजाइन बने हैं, इतने नक्शो निगार बने हैं, इतने उसके अंदर इतना उस नकाब को सजाया गया है कि शायद बगैर नकाब के अगर वो औरत गुजरती तो शायद उतनी तवज्जो उसकी तरफ न दी जाती जितनी नकाब की वजह से दी जा रही। मेरी प्यारी माओ बहनों, नकाब और पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि औरत को छुपाया जा सके। अगर नकाब के जरिए औरत अपने आप को दिखा रही है तो वो नकाब भी हराम है, वो नकाब भी गलत है। कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। माइलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। मुमीलातुन, उनकी चाल के अंदर बेहया औरतों की चाल होगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका बाल का बनाने का जो स्टाइल होगा, उनके बालों का जूड़ा जो होगा वो ऊंट के कुहान की तरह होगा। वो अपने बालों का जूड़ा ऐसे बनाएंगी जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये है इस्लाम और ये है नबी की तालीम। तो औरत घर से निकले तो तबर्रुज करके ना निकले, बन संवर करके ना निकले। नबी अकरम का दौर है, मस्जिद में नमाज के लिए औरतें भी आया करती हैं, मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती है। नमाज खत्म होती है, मर्द हजरात भी मस्जिद से निकल रहे हैं, औरतें भी निकल रही हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर पड़ गई, आपने देखा कि मर्दों और औरतों की भीड़ आपस में गुड़मुड़ हो रही है, मिल रही है। आपने बड़े गुस्से में औरतों से कहा, इस्ताखिरना, अय औरतों तुम पीछे हट जाओ। लैसा लकुन्ना अन तहकुकन तरीक, बीच रास्ते में से चलना तुम्हारा काम नहीं है। औरतों पीछे हटो, तुम्हारा काम बीच रास्ते में से चलना नहीं है, मर्दों से सट करके चलना नहीं है। अलैकुन्ना बिहाफाति तरीक, अय औरतों तुम किनारों से चलो, तुम रास्ते के किनारों से चलो, बीच रास्ते में से न चलो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, वो रात रात भर जलसे और तकरीरें सुनने वाली औरतें तो नहीं थी। उन्होंने नबी की हदीस को सुना, उन्होंने नबी के जुमले को सुना। हदीस के अल्फाज हैं, फकानतिल मरअतु तल्तसिकु बिल जिदार। नबी का एक जुमला सुनने के बाद औरतों ने अल्लाह के नबी की बात पर अमल किया और इतना किनारे से चल रही थी कि बाज औरतें दीवार से चिपक करके चलती थी और उनका कपड़ा दीवार में फंस जाया करता था। नबी ने एक जुमला इस्तेमाल किया और उनके पर्दे का ये आलम था, उनकी इताअत का ये आलम था। मेरे प्यारे साथियों, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ नबी के घर की औरतों तुम बन सवर करके न निकला करो। वह अकीमन सला, और तुम नमाज कायम किया करो। रमजान का महीना आने वाला है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, कम से कम रमजान में शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि रमजान में एक वक्त की नमाज भी कज़ा न होने पाए। इंशाअल्लाह अगर आपने एक महीना नमाज की पाबंदी कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर रमजान भर नमाज पढ़ सकती हैं, एक महीना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ सकती हैं, तो साल के बाकी 11 महीने भी आप नमाज की पाबंदी कर सकती हैं। बहाने मत कीजिए, नमाज न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। नबी के दौर की औरतें गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी। नबी के दौर की औरतें नल से पानी नहीं भरती थी। उस जमाने के बच्चों को डायपर इस्तेमाल नहीं कराया जाता था। उस जमाने में भी बच्चे पलते थे, औरतें सारे काम करती थी और नमाज की पाबंदी भी करती थी। इसलिए नमाज न पढ़ने का हमारे और आपके पास कोई बहाना नहीं है। अभी सीरिया के अंदर जो जलजला आया था,
उसमें एक 6 या 7 साल की बच्ची ने, जो 3 दिन तक बेहोश थी मलबे के नीचे, जब उसको निकाला गया और होश में आई है वो लड़की, तो 6 या 7 साल की वो बच्ची होश में आने के बाद पहला जो लफ्ज उसके मुंह से निकलता है, पहला जो जुमला उसके मुंह से निकलता है, वो क्या कहती है? कम मिन सलातिन ज़य्यातुहा, कम मिन सलातिन तरक्तुहा, पता नहीं कितनी नमाजें मेरी छूट गई। 6 या 7 साल की बच्ची को इस बात की टेंशन है, इस बात की फिक्र है कि मेरी कितनी टाइम की नमाजें छूट गई। अल्लाह अकबर। आज हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, हमारी माए बहनों का भी यही हाल है, हमारे मर्दों का भी यही हाल है, नमाजें छूट रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रमजान का महीना 4-5 दिन में शुरू हो रहा है मेरे भाइयों। आइए हम इस रमजान को अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली का महीना बनाएं। अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आने वाले रमजान में हम नमाज शुरू करते। रमजान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना। ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? रमजान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमजान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के टाइम। खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, रमजान का महीना हमें यह सबक देता है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को बदलना चाहें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी भी तरीके की गलत आदत में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी आदत को बदलना चाहता है तो रमजान का महीना सबक दे रहा है कि तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। बदलो अपने आप को, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाओ और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कह रहा है वो अकीमनस सलाह, और तो नमाज कायम करो, वह आतीनस ज़का, और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो।